गाइस वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा कि कल और परसों जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम था, 2 शिफ्ट्स में था, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो मैं भी जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए गई थी सीटेट का, जो कि मेरा जो था वो कल था एग्ज़ाम। और मैंने पेपर 1 भी दिया था एंड पेपर 2 भी दिया था। तो देखते हैं इसका रिव्यू कि किस तरीके से मतलब पेपर 1 और पेपर 2 आया था। एंड साथ ही साथ जो है वो मैं अपने मार्क्स भी बताऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स अप्रॉक्स बन रहे हैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको क्या था। एंड मैंने पेपर 2 भी दिया था। तो जैसे कि है, आप मेरे मार्क्स देख सकते हो कि पेपर 1 में मेरे 113 बन रहे हैं एंड जो पेपर 2 है उसमें 105 बन रहे हैं। ऐसा था कि जब मैं डीएलएड कर रही थी तो उस टाइम भी मैंने अपना सीटेट जो है वो दिया था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर था, मैंने फर्स्ट ईयर में ही दे दिया था। लेकिन एज अ प्रैक्टिस की दोबारा दे के देखती हूँ कि इस बार, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन अभी इस साल हुई है तो मुझे पेपर 2 देना था फिर। तो साथ ही साथ मैंने क्या करा, पेपर 1 भी दे दिया। तो मेरा स्कोर कुछ इतना बन रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने दिया था डीएलएड में तो मेरा 101 बन रहे थे। तो वैसे तो पेपर मतलब ठीक ही था, बट क्या था कि जो जैसे कि सीडीपी के क्वेश्चंस तो अच्छे ही थे, थोड़े असेशन रीजन के क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछ रखे थे, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी और वहीं मेरे जो है वो मार्क्स कट हो गए थे। एंड मैथ्स भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी। मैथ्स में जो है ये वेन हेले की थ्योरी जो थी, इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, तो ये रॉन्ग हो गया। एंड बाकी जो था अ, बहुत अच्छा ही गया मेरा पेपर, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है। ठीक है। एंड जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस थे, हाँ क्वेश्चंस लेंदी थे, रीड करने में टाइम लग रहा था, बट मैंने जो अपना एग्ज़ाम पहले ही मतलब 10 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे मुझे इतना लेंदी पेपर नहीं लगा कि इसे करने में मुझे 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम लगे। एंड साथ ही साथ जो है वो मैंने अपने लैंग्वेज में पेपर 1 जो था, लैंग्वेज 1 मैंने अपनी हिंदी ली थी, क्योंकि ऐसे मतलब मैंने कहीं से सुना था कि लैंग्वेज 1 जो है हिंदी लोगे तो ईजी आपको लगेगी, बट इट्स नॉट कंपलसरी। तो आपको जैसा मतलब लगता है कि आपके लिए जैसे पेपर 1 में हिंदी लेना बेटर है या इंग्लिश लेना, तो आप उस तरीके से आप अपना देख सकते हो। आपने लिया भी होगा, सेलेक्ट भी किया होगा, दे के आए होगे आप। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि आपका पेपर 1 कैसा गया। एंड पेपर 2 जो है उसमें मेरे मार्क्स कुछ इतने बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से बेसिकली चेक किया था, तो इतना मतलब ऐसे जो है अभी मैं उस पर रिलायबल नहीं हूँ। आंसर्स जो है वो आंसर की के अकॉर्डिंग चेक किए जाएंगे कि कितना ठीक है कितना नहीं है। असेशन रीजंस के इसमें भी बहुत क्वेश्चंस थे। मेरे पास मैथ्स और साइंस नहीं थी, मेरे पास सोशल साइंस थी। तो सोशल साइंस के अंदर जो है, हाँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में मैंने एज अ तुक्का लगाना भी बहुत सही समझा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एंड कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ आई, पता नहीं क्यों छोड़ आई, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो जो फैक्ट बेस्ड थे तो मुझे पता नहीं था किसी किसी का। कुछ कुछ जो था वो मैंने पढ़ रखा था, जैसे परमानेंट विंड कौन सी नहीं है, मॉनसून से रिलेटेड पढ़ रखा था, मौर्य एम्पायर से पढ़ रखा था। एंड साथ ही साथ ये लिटिल तिब्बत वगैरह करके इसके बारे में मैंने स्टडी कर रखी थी। उसके बाद ये यहाँ पे पूरे असेशन रीजंस, मतलब क्वेश्चन पेपर था लेंदी, बट ठीक है आप कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे मैं जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो लेकिन ठीक है, ये ठीक गए हैं मेरे। एंड जो है ठीक था ओवरऑल। अगर देखा जाए तो मेरा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा ही गया, बट अगर देखूँ तो हिंदी में जो ये पैडागॉजी वाला जो सेक्शन था, इसके क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे थे। तो थी कि जो मेरा हिंदी का है वो ज़्यादा मेरे अच्छे नहीं गए, तो हिंदी में मेरे मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा कट हुए हैं। एंड इंग्लिश में भी जो है वो पैडागॉजी वाला जो सेक्शन था, पैडागॉजी वाला, वो भी उसमें मेरे मार्क्स कट हुए हैं। तो बट बेसिकली ये है कि अगर मैंने यूट्यूब से अपने आंसर्स चेक करे हैं तो मेरे आंसर्स जो है, मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर है अगर देखा जाए तो, बट अभी आंसर की आने का वेट करते हैं। आंसर की आएगी तब पता चलेगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से था कि भी जो सीटेट का एग्ज़ाम था उसका रिव्यू। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने भी थोड़ा बहुत चेक किया ही होगा कि कितने आपके बन सकते हैं, तो बताना आप कमेंट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।